अस्सलाम वालेकुम। आपको मैंने गुज़िश्ता एक वीडियो में बताया था कहाँ से चाइना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर पीछे हटा है, लेकिन आज इस वीडियो में मैं चाइना के भारत के साथ इब्तदाई मुआहदों के ज़रा कुछ अहम पॉइंट्स बता दूँ। आप इनको जान के हैरान हो जाएंगे कि मोदी ने कितनी बड़ी बेवकूफ़ी की है और चाइना को सब कुछ एक प्लेट में रख कर दे दिया जिसका चाइना ने कभी दावा भी नहीं किया था। ये रिपोर्ट भारतीय फ़ौज के एक एहलकार ने मीडिया को फराहम की है, जो इस बात से परेशान है कि कहीं भारत इसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को तस्लीम करने पे मजबूर ना हो जाए। इसी वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अभी चाइना के साथ भारत के मुज़ाकरात ये सब कुछ देने के बाद भी कामयाब नहीं होंगे। भारत को भी और बहुत कुछ कर देना है और अगर वो नहीं देता तो मुज़ाकरात फ्रीज हो जाएंगे और दोनों ममालिक ज़ीरो पॉइंट पे आके दोबारा खड़े हो जाएंगे। इसके अलावा चाइना ने भारत के फ़ौजी हजूम को एक बड़ी बेवकूफ़ी करार दिया और दावा किया कि अगर मामला जंग तक आए तो चाइना ग्राउंड पर उतरने से पहले भारत के तमाम हवाई अड्डे, बंकर, एयरबेस, जंगी जहाज़, एयर डिफेंस सिस्टम अपनी फायर पावर से ख़त्म कर देगा। इसलिए चाइना को फ़ौज भेजने की भी ज़रूरत नहीं। हुकूमती माउथपीस कहलाए जाने वाले चाइनीज़ अखबार ने दावा किया कि जहाँ भारत दुनिया भर के ममालिक से असले के ज़ख़ीरे इकट्ठे कर रहा है, शायद इसे भारत इस्तेमाल भी ना कर सके और जंग हार जाए। इसी हवाले से इसने रूसी साख्त एयर डिफेंस सिस्टम S-400 के बारे में कहा कि वो भी चाइनीज़ मिसाइल्स का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि ये बात मैदान जंग में बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है कि कौन क्या इस्तेमाल कर रहा है और इसका दुश्मन इसके मुकाबले में क्या चीज़ लाता है। चाइनीज़ अखबार ने तो दावा किया कि चाइना के पास हथियारों की एक वसी इन्वेंट्री है, लेकिन चाइना सिर्फ चंद मिसाइल्स इस्तेमाल करके भारत को सबक सिखा सकता है, जबकि चाइना की स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को शायद इस्तेमाल करने की ज़रूरत ही ना पड़े। अखबार ने तो ये भी दावा किया कि गार्डियन 2, जो कि इक्विप्ड रॉकेट सीरीज़ है और चाइनीज़ साख्त है, वो एक ऐसा हथियार है जो ऑटोमेटिक लोड होता है, दुश्मन के इलाके में क़यामत बर्पा कर सकता है और इसका वॉर हेड इसकी नोज़ में होता है जो इंतहाई बुलंदी पे जाके उसको रिलीज़ करता है, यानी भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम उसको पकड़ ही नहीं सकता। और सस्ता और लोकल होने की वजह से इसके अखराजात भी ज़्यादा नहीं है, इसे जितना चाहिए इस्तेमाल करें। अब ये मुझे हंसी आ गई है, लेकिन वो ज़्यादा करने पड़ेंगे, बड़ी आबादी है इंडिया की। एनीवे, जबकि S-400 एक वक्त में सारे भी इस्तेमाल किए जाएँ तो ज़्यादा से ज़्यादा 36 टारगेट को रोक सकेगा और अभी भारत को इसकी जल्द डिलीवरी का भी कोई चांस नहीं है। जबकि DF-17 हाइपरसोनिक मिसाइल भी अपनी स्पीड की वजह से सानी नहीं अपना रखता और एक्टिव एयर डिफेंस सिस्टम इसे इफेक्टिवली इंटरसेप्ट नहीं कर सकता। जब एक दफ़ा चाइना इन मिसाइल्स की मद से सर्जिकल स्ट्राइक करके भारत के डिफेंस सिस्टम को तबाह कर देगा तो उसके बाद CJ-10 क्रूज मिसाइल एक एक करके भारत के तमाम हाई वैल्यू टारगेट्स को निशाना लगाएगा और तबाह कर देगा, क्योंकि अमेरिका की साबका कई जंगों ने दुनिया को सिखा दिया है कि ये क्राउड पावर का काम नहीं, फायर पावर का दौर है। और अब आते हैं मोदी और भारत की चाइना के हाथों ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त पे। भारतीय मीडिया इस मुआहदे को एक वाज़ेह शिकस्त करार दे चुका है। चाइना ने ग्राउंड पे प्रेशर डाल के मुज़ाकरात की टेबल पर भारत को ऐसी बौखलाहट का शिकार किया कि मोदी जंग शुरू होने से पहले ही जंग हार गया। इसमें चाइना की सदियों पुरानी 2 स्टेप फॉरवर्ड 1 स्टेप बैक की पॉलिसी जो है वो भारत को समझ ही नहीं लगी। मोदी बॉर्डर पे चाइनीज़ फ़ौज की मौजूदगी से इस हद तक परेशान था कि इसने कुछ भी सोचे समझे बगैर भारत की सालमियत को दाव पे लगा दिया और पाकिस्तान के खिलाफ मोदी की 56 इंच की छाती चाइना के खिलाफ 56 मिलीमीटर की हो चुकी। एनीवे, नए मामलात के मुताबिक गुलवान में भारत और चाइना का डी फैक्टो बॉर्डर मज़ीद भारत के लिए 1 किलोमीटर अंदर शिफ्ट हो चुका है और चाइना जिस वाई जंक्शन नाले को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बनाना चाहता है, इस पर दोनों ममालिक रजामंद हो गए। इससे पहले भारत जिद कर रहा था कि पेट्रोलिंग पोस्ट 14 तक उन्हें रसाई दी जाए, क्योंकि भारतीय फ़ौज दहाइयों से यहाँ पे पेट्रोलिंग करती आ रही है और अब चाइना के अंदर बफर जोन बन चुका है, जिसकी जगह पे भारतीय फ़ौज अपना मकबूजा इलाका छुड़वाने के लिए तैनात है। इससे भी पीछे 1.5 किलोमीटर भारतीय फ़ौज को पसपाई इख्तियार करनी पड़ी। अब इस इलाके में दोनों साइडों में 2-2 टेंट्स होंगे। पहला टेंट इस वाई जंक्शन से 1.4 किलोमीटर पीछे होगा, जिसमें 30 फौजी रखने की इजाज़त है, जबकि दूसरा टेंट पहले टेंट से 1.6 किलोमीटर की दूरी पे होगा, सिर्फ 50 फौजियों से ज़्यादा नहीं हो सकते, जबकि दूसरा टेंट वाई जंक्शन से टोटल 3 किलोमीटर पीछे होगा। दोनों तरफ से टोटल 80 फौजियों को इस बफर जोन में अपनी अपनी साइड रखने की इजाज़त होगी और ये सिर्फ आर्जी खेमे होंगे। उनके पक्का बंकर भारत को वादी गुलवान पे दावा करने का अहल बना सकता है। हिंदुस्तान की मौजूदगी को खेमा गांव तक महदूद रखने से चाइना दरियाए गुलवान के पूरी वादी पर अपने नए दावे को जारी रखकर, जिसका वो कई दफ़ा दावा कर सकता है दोबारा, यानी अब भारत के क्लेम ज़्यादा पेट्रोलिंग पोस्ट 14 की बजाय ये वाई जंक्शन ही लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तस्वर की जाएगी।
भारत ने ऐसा चाइना के इसरार पे अपने दावे से पीछे हटते हुए किया और अपने खेमे भारतीय क्लेमज़दा LAC से 2.4 किलोमीटर पीछे कर लिए और चाइना का पहला खेमा इसी पोस्ट से सिर्फ 400 मीटर के फासले पे होगा। इस तरह 1 इंच ज़मीन ना देने का दावा करने वाले मोदी ने चाइना को कई किलोमीटर की ज़मीन दे दी है। अब किसी भी मुल्क को इजाज़त नहीं कि वो अपने पहले खेमे से आगे फ़ौजियों को गश्त के लिए भेजे। इसका मतलब है कि हिंदुस्तानी फ़ौज जिसने इससे पहले दरियाई गलवान की वादी तक पेट्रोलिंग पोस्ट 14 पर गश्त पर भेज दिया था, उसको पोस्ट 14 से 2.5 किलोमीटर की दूरी बरकरार रखनी होगी। उसके बरक्स चाइनीज़ गश्त पेट्रोलिंग पोस्ट जो है वो 14 से 400 मीटर की दूरी तक आ सकती है और ये एक मकाम है। जबकि पेट्रोलिंग पोस्ट 15 और हॉट स्प्रिंग्स एरिया में चाइना की तरफ से गलवान की जनूब में तसादुम के मकामात से दस्तबरदारी या पीछे हटने के लिए कोई मुआहदा तय नहीं हुआ, जब बड़ी तादाद में हिंदुस्तानी और चाइनीज़ फ़ौजी आमने सामने बैठे हुए। पेट्रोलिंग पोस्ट 15 के करीब जहाँ चाइना ने हिंदुस्तान के इलाके में 3 किलोमीटर अंदर सड़क बनाई है, वहाँ 1000 ज़्यादा चाइनीज़ फ़ौजी भारत के 1000 फ़ौजियों को आंखों में आंखें डाल के खड़े। हॉट स्प्रिंग के इलाके में चाइना ने सड़क नहीं बनाई, लेकिन 1500 चाइनीज़ फ़ौजियों ने कोगरा हाइट की पेट्रोलिंग पोस्ट 17 के मुकाम से लेकर 3 किलोमीटर अंदर तक घुसी हुई है और 2 इतने ही भारतीय फ़ौजी इनके सामने इन्हें रोकने के लिए खड़े हैं। पैंगसाओ के हवाले से कोई पेशरफ्त नहीं हुई है और पहले भारतीय फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग करते थे, अब चाइना ने फिंगर 4 तक कब्जा किया हुआ, भारत को पेट्रोलिंग से रोक दिया। चाइना ने यहाँ से पीछे हटने से इनकार कर दिया। जब तक भारत फिंगर 3 से फिंगर 2 पर वापस नहीं जाता, हिंदुस्तानी फ़ौज के मनसूबा साज इस बात पर गौर करें कि चाइना 3488 किलोमीटर लंबी सरहद पर कई और मकामात में भी अंदर घुस सकता है और अब ये तवक्को ज़ाहिर कर रहे हैं कि शायद लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भी पाकिस्तान के साथ लाइन ऑफ कंट्रोल की तरह सारा साल गर्म रहा करेगा। भारतीय फ़ौज अपने बजट का 70% तनख्वाहों और पेंशन पे खर्च करती है, इसको मज़ीद फ़ौजी और मज़ीद बजट की ज़रूरत पड़ेगी और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इसका डिफेंस कमज़ोर पड़ेगा। इस वक्त भारत और चाइना के दरमियान 4 में से 3 मकामात पे मामला जूं के तू हैं और डेप्सेंग समेत दीगर मकामात पे जहाँ चाइनीज़ फ़ौज ने कब्ज़ा किया है, पीछे हटाने के लिए भारत के पास देने को कुछ नहीं है। इस तरह ये मुज़ाकरात किसी भी वक्त फ्रीज़ हो सकते हैं और दोनों फ़ौजों के लिए अरसे तक इन्हीं इलाकों में रहने के इम्कानात हैं और आने वाले दिनों में ये ख़र्चे जब बढ़ेंगे तो इनका और असर इंडिया की इकॉनमी के ऊपर पड़ेगा। उसका जवाब मोदी देगा। और जो मैं आपको कह रहा हूँ कि मुझे लगता है, कई दिन से कह रहा हूँ कि आने वाले दिनों में मोदी जो है मौजूदा भारत का आखिरी वज़ीर आज़म होगा, क्योंकि भारत इस शक्ल में ज़्यादा देर तक रह नहीं सकता और मुझे लगता है कि इंशाअल्लाह बहुत जल्द हिंदुस्तान के अंदर कई पाकिस्तान बनकर उभर पड़ेंगे और हिंदुस्तान की काबिलियत का और ताकत का इससे अंदाज़ा लगा लें कि नेपाल और भूटान जैसे ममालिक उसको ना सिर्फ आंखें दिखा रहे हैं बल्कि उसको चमाट पे चमाट मार रहे हैं और वो उनका कुछ नहीं कर सक रहा। ये वॉचिंग मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल, इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें। अल्लाह हाफिज़। कि यमन में दुनिया का सबसे संगीन इस वक्त बहरान जो है वो हमें नज़र आ रहा है और वहाँ पे बच्चों का मुस्तकबिल दाव पे लगा हुआ है। यमन की 80% आबादी जो है वो तकरीबन 2 करोड़ 40 लाख वो इस बहरान का डायरेक्टली शिकार है और 1 करोड़ 20 लाख तो इसमें बच्चे शामिल हैं। ये मुल्क उनके लिए जहन्नुम बन चुका है। ना वहाँ पे खुराक है, ना पानी है, ना कोई दवाई है और वो मास्क पहनने के लिए नहीं है, ग्लव्स पहनने के लिए नहीं है। बीमारी से बचते हैं तो भूख से मरते हैं, भूख से मरते हैं, बीमारी से बचते हैं, दोनों से मरते हैं तो किसी बम के उससे मर जाते हैं। अब बहरहाल एक फ़ंड कायम हुआ है, डोनेट टू हेल्प यमन, और मैं ये चाहूँगा कि आप जितने मेरे जानने वाले हैं कि इस फ़ंड में ज़रूर डोनेट करें। तो ये यूनाइटेड नेशंस का फ़ंड है। मैं चाहूँगा कि इसमें सारे खुलकर अतियात दें, सदक़ात दें, खैरात दें, ज़कात दें, क्योंकि वहाँ के बच्चे और वहाँ के लोग जो है अब इस बात के मुस्तहिक हैं कि हम उनका सोचते भी हैं कि नहीं। YouTube चैनल मुबश्शिर लुकमान ऑफिशियल, इसको अगर आप फॉलो करते हैं और आप इस पर बेल आइकॉन को प्रेस करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं अगर आप YouTube पे जाके,
तो आप इंश्योर करेंगे इस बात को कि हमारी जितनी भी खबरें हैं, न्यूज़ हैं, व्यूज़ हैं, लेटेस्ट अपडेट्स हैं और वो बातें जो आपको कहीं नहीं मिल रही, वो आपको यहाँ पे मिलेंगी इंशाल्लाह। स्टे ट्यून्ड टू मुबश्शिर लुकमान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकॉन प्रेस करना मत भूलिएगा।